अच्छा, हमने व्हाट इज जीएसटी देख लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी का मेकानिज्म, कैसे ये जीएसटी वर्क करता है, कैसे। ठीक है। अच्छा, ये एक डिस्कस करते हैं हम लोग। परचेस और सेल। परचेस करते समय हम लोग जीएसटी देते हैं टू द सप्लायर, मतलब सेलर। वी पे जीएसटी टू द सप्लायर। जब हम लोग परचेस करेंगे कुछ सामान का, तो हम लोग जीएसटी देते हैं टू द सप्लायर, टू द सप्लायर। और इसको सेलर भी बोल सकते हैं। सेलर को हम लोग जीएसटी देते हैं और सप्लायर पे टू द दैट जीएसटी टू द गवर्नमेंट। सप्लायर पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। हम लोग जब परचेज करते हैं तो हम लोग जीएसटी पे करते हैं सप्लायर को, सेलर को। और वही सेलर या सप्लायर, जो भी बोलो आप, वो पे करता है गवर्नमेंट को वो जीएसटी। हमने पे किया। पे करने पे हमारा जो हमने जितना जीएसटी दिया, तो वो हमारा आईटीसी हो जाता है। वो है मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स बोला जाएगा। जीएसटी पेड ऑन परचेजेस, इनपुट टैक्स। परचेस करते समय जो जीएसटी दोगे उसको इनपुट टैक्स बोला जाएगा। जीएसटी पेड ऑन परचेज इज इनपुट टैक्स। परचेस करते समय हम लोग जीएसटी देता है सप्लायर को, सप्लायर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, और जीएसटी जो पेमेंट हुआ है ऑन आवर परचेज, दैट इज आवर इनपुट टैक्स। और शॉर्टकट में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। जीएसटी पेड ऑन परचेज। और सेल पे क्या होता है? वी कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर। सेल पे हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, लेते हैं कस्टमर से, लेके वी पे, हम लोग पे करते हैं, वी पे दैट जीएसटी, पे द जीएसटी पे द जीएसटी टू
गवर्नमेंट। जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल, सेल का ऊपर जो जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, वो मेरा इज माई आउटपुट टैक्स। वो मेरा आउटपुट टैक्स है। और गवर्नमेंट को हमें क्या कौन सा टैक्स देना है? जो इनपुट टैक्स है उसको माइनस करके हमें आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस करके हमें गवर्नमेंट को पेमेंट देना है। यानी कि आप जितना कस्टमर से टैक्स लोगे उतना रुपया गवर्नमेंट को देना नहीं है, उसमें से आपने जितना रुपया पे कर चुका हो ऑन योर परचेज उसको माइनस करके जितना रहेगा वो देना है। यानी कि पे टू द गवर्नमेंट जीएसटी पे आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस हो जाए। ये है बेसिक मैकेनिज्म। जीएसटी पे कैसे होता है? आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस हो जाएगा और उसको आपको देना है। लेट ये एग्जांपल मैंने लिख के रखा पहले से ही। सपोज मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स and he sells to Mr. Y and Mr. Y sell and Mr. Y sell to customer or कंज्यूमर्स। मिस्टर वाई ने जाके लास्ट में फाइनलाइज, तो 3 बार सेल परचेज हो रहा है। पहला मिस्टर ए ने सामान को बनाया, उनका कॉस्ट है 1,00,000 रुपया, उसमें उन्होंने प्रॉफिट जोड़ा 10,000 रुपया। 10,000 रुपया प्रॉफिट जोड़ के उनका उनका प्राइस हुआ 1,10,000 रुपया। उसमें से उन्होंने जीएसटी प्लस किया 18%, 9,800, टोटल हो गया 1,29,800। उसमें से आईटीसी है 0, जीएसटी हो गया 19,000, जीएसटी हो गया 19,800। आईटीसी क्यों 0 है? क्योंकि इन्होंने पहला जो सामान बनाया था तो उन्होंने कोई परचेस पे कोई टैक्स दे के लेके नहीं आया, तो उनका आईटीसी 0 हो गया, आईटीसी 0। और उनका जीएसटी कितना देना है? जीएसटी देना है 19,800। तो ये हो गया आउटपुट और ये हो गया इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट करके गवर्नमेंट को कितना देना है? गवर्नमेंट को दीजिए 9,800। एक्स के लिए, एक्स ने ऐसे ख़रीदा था तो एक्स के लिए ये हो गया कॉस्ट, 1,10,000 इनका कॉस्ट हो गया। देखिए आपका जो कॉस्ट होगा वो हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी ही कॉस्ट होगा, क्योंकि इनपुट का तो आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट आपको माइनस करने दे देगा, तो इसलिए इनपुट आपका कॉस्ट नहीं है। तो 1,10,000 रुपया आपका कॉस्ट है। इनपुट जो जीएसटी हमने पेमेंट किया ऑन आवर परचेज, दैट इज़ इनपुट टैक्स, और वो इनपुट टैक्स का बेनिफिट हमें मिल जाता है, तो इसलिए वो इनपुट टैक्स, वो जीएसटी ऑन पेमेंट ऑन परचेज इज़ नॉट माई कॉस्ट। तो इसलिए मैंने कॉस्ट कितना लिया? 1,10,000 लिया, 1,29,800 नहीं लिया। 1,29,800 में मैंने एक्स ने खरीदा था, लेकिन एक्स के लिए कॉस्ट है 1,10,000। उसमें उन्होंने प्रॉफिट जोड़ा, तो एक्स का ये कॉस्ट है 1,10,000, उसमें उन्होंने प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट है 20,000 रुपया, तो टोटल हो गया, टोटल इसको बोला जाता है टीवी, टैक्सेबल वैल्यू।
टैक्सेबल वैल्यू 1,30,000, इसका ऊपर जीएसटी 18% प्लस करने पे हो जाता है 23,400। तो टोटल इन्वॉइस प्राइस, इन्वॉइस वैल्यू हो जाता है 1,53,400। 1,53,400 में मैंने सामान को बेच दिया। अब एक्स कितना गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, टैक्स कितना लिया 23,400, ये है मेरा आउटपुट टैक्स। और मैंने खरीदते समय कितना सामान कितना टैक्स दे के लेके आया था, मैंने टैक्स दिया था 19,800। तो ये एक्स के लिए ये 19,800 आईटीसी है, क्योंकि एक्स खरीदते समय 19,800 पेमेंट किया था। इसको ए को ऐसे एक्स ने खरीदा था, तो 19,800 पेमेंट किया, तो 19,800 हो गया इसका आईटीसी। और उसमें से जीएसटी जीएसटी है 23,400, जो है आउटपुट टैक्स, जो जीएसटी हमको देना है। हमारा सेल पे इतना जीएसटी हुआ, एक्स सेल किया तो जीएसटी दिए कितना हुआ बिल पे 23,400, ये देना है। और ये इनपुट है, माइनस कीजिए तो 3,600 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को देना है एक्स को। अभी वाई के पास आता है, वाई का लिए वाई परचेस किया किससे, एक्स से। वाई परचेस किया किससे, एक्स से। कितना रुपया का परचेस किया, कितना रुपया का परचेस। ऐसे तो इनवॉइस वैल्यू 1,53,400 है, 1,53,400 दिया होगा, लेकिन कॉस्ट है 1,30,000। टैक्सेबल वैल्यू ही हमारा कॉस्ट है, जितना का ऊपर आप टैक्स दिया है वही आपका कॉस्ट है। तो कॉस्ट है 1,30,000 वाई का। वाई ने प्रॉफिट लगाया 20,000 रुपया का, सामान का वैल्यू हो गया 1,50,000, उसमें जीएसटी जोड़ा 18%, सामान जोड़ के सामान का वैल्यू हो गया 1,77,000। उसमें अभी देखिए, इसमें वाई ने परचेस करते समय कितना टैक्स दिया था, ये इससे वाई एक्स का बिल है, ये एक्स ने ये बिल बनाया था वाई पे, तो ये टैक्स दिया था 23,400। ये इनपुट है एक्स के लिए, वाई के लिए, वाई का ये इनपुट है। और उनका सेल पे कितना टैक्स हुआ, वाई ने जब सेल किया उस पर टैक्स कितना हुआ 27,000। ये है आउटपुट। ये आउटपुट से इनपुट माइनस करके 3,600 रुपया का टैक्स गवर्नमेंट को देगा, कौन, वाई देगा। इस तरह से ये चेंज चलता रहेगा। जो भी परचेस करेगा, परचेस पे जो टैक्स होगा वो इनपुट बन जाएगा, और ये इनपुट गवर्नमेंट को दे, इनपुट अपना सेल पे जो टैक्स होगा वो आउटपुट टैक्स होगा, उसमें माइनस करके जो भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को देगा। तो सिंपल है, हमें जीएसटी कैसे देना है। जीएसटी आप परचेस पे टैक्स दिया होगा, परचेस करते समय आप टैक्स दिया होगा, वो टैक्स है आपका इनपुट टैक्स। और सेल करते समय आपने टैक्स लिया होगा, वो है आपका आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स को माइनस कीजिए, गवर्नमेंट को दे दीजिए उतना रुपया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सेल पे टैक्स हमने कलेक्ट किया होगा, सेल पे हम लोग टैक्स लेते हैं। तो सेल करते समय जो टैक्स लिया वो आपका लाइबिलिटी है, वही आपको देना है गवर्नमेंट को, मुझे देना है, गवर्नमेंट को देना है। सेल मैंने किया तो मुझे देना है, और मैं वो टैक्स कैसे दूंगा, माइनस करूंगा। क्या, परचेस करते समय मैंने जो टैक्स दिया था उसको माइनस करूंगा, और माइनस करके जो होगा उसको मैं पेमेंट कर दूंगा गवर्नमेंट को। आउटपुट टैक्स से माइनस करके, इनपुट टैक्स माइनस करके जो भी रहेगा वो मैं दे दूंगा गवर्नमेंट को। चलिए, मैंने जीएसटी का मेकानिज्म बता दिया। एक फिर और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने एक प्रोडक्ट का दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली
नॉर्मली जीएसटी इज paid on मंथली बेसिस, यानी कि सारा महीना में आपने जितना सेल किया उस पे जितना भी टैक्स होगा वो टैक्स आपको देना है। यानी कि ये मेरा सेल होगा और ये मेरा परचेज होगा। मान लीजिए ये डेट दे रहा हूँ मैं, ये इनवॉइस नंबर दे रहा हूँ और ये एक्सेबल वैल्यू दे रहा हूँ और ये जीएसटी दे रहा हूँ। मान लीजिए ये महीना है, अप्रैल का महीना है, अप्रैल महीना चल रहा है 2023। तो अप्रैल महीना में मैं 1 अप्रैल 2023 को एक सामान बेचा, बिल नंबर है 1, उसमें टैक्सेबल वैल्यू था से 10,000 रुपया और उस पर जीएसटी बना 1,800 रुपया। उस दिन मैं खरीदा भी कुछ सामान। बिजनेस में क्या होता रहता है, सेल परचेज होते रहता है। तो खरीदते समय अगेन मेरा बिल होगा, ये टैक्सेबल वैल्यू है और ये जीएसटी है। बिल में से मैं ये सब सामान को, कोई भी बिल है, बिल में से मैं क्या करूँगा, उसका जीएसटी, उसका टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या, जिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है उसको टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है। जिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है उसको टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है। मैं अभी से टैक्सेबल वैल्यू की जगह पे टीवी लिखा करूँगा। तो सेल किया, फिर 2 तारीख को फिर और सेल हुआ, इन्वॉइस नंबर 2। सेल का इन्वॉइस नंबर सीरियली जाता है, तो वहाँ पे 12,000 का सेल हुआ, टैक्स बना 2,160 रुपया। फिर 15 तारीख को कुछ दिन सेल नहीं हुआ, फिर 15 तारीख का सेल हुआ 1,00,000 रुपया, 18,000। तो इस तरह से महीना चलता गया। फिर 20 तारीख को सेल हुआ 4 नंबर 2,00,000 रुपया। फिर 25 को सेल हुआ 5 नंबर बिल मेरा, इसमें सेल हुआ फिर 10,000 रुपया। 1,800। फिर 30 तारीख को सेल हुआ 6 नंबर 20,000 रुपया, 1,36। तो ये मेरा सेल है सारा महीना का। मैंने सारा इन्वॉइस को देख देख के, 1 नंबर इन्वॉइस पे मेरा टैक्सेबल वैल्यू इतना हुआ, 2 नंबर पे इतना हुआ, 3 नंबर पे इतना, 4 नंबर पे इतना इतना, मैंने टैक्सेस को जोड़ दिया। तो टोटल टैक्स जो है मेरा उस महीना का टैक्स कितना होगा, ये सेल पे इतना टैक्स बना मेरा। कैसे किया, मैंने सारा बिल को ले लिया, सारा जो जितना भी बिल मैंने काटा सारा बिल का टोटलिंग कर लिया, एक एक करके लिख लिया। एक्सेल फाइल ही इस तरह से बनाया जाता है, या टैली में एंट्री कीजिए, टैली में एंट्री करने के बाद आपको बता देगा आपका जीएसटी कितना बना है। ये सारा मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद टोटलिंग करना पड़ेगा अभी कि मेरा टोटल सेल हुआ कितना। 1,800 प्लस 2,160 प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 1,800 प्लस 3,600। ये टोटल टैक्स हमारा हुआ 45,360।
45,360 हमारा टैक्स हुआ। ये टैक्स हमें देना है गवर्नमेंट को देना है टोटल टैक्स, टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी 45,360 हुआ, ये गवर्नमेंट को देना है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा आउटपुट टैक्स। सेल का ऊपर जो भी टैक्स होता है उसका आउटपुट टैक्स बोलता है। ये हमने कस्टमर से लिया है तो ये मुझे देना है। लेकिन देने से पहले हमें देखना है उस महीना में मैंने कितना परचेज़ किया। वो परचेज पे जितना भी टैक्स हुआ है वो टैक्स मेरा इनपुट टैक्स कहलाएगा और वो टैक्स को मैं माइनस कर दूंगा मेरा आउटपुट टैक्स से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उस महीना का मैं परचेज़ का बिल चेक करता हूँ। चेक करके मैंने चेक किया कि मेरा परचेज़ का बिल जो है वो पहला 1/4/2023 को मेरा बिल नंबर ऐसा आया था 007। बिल नंबर पे मैंने 2 लाख का सामान खरीदा था। 2 लाख का सामान पे मैंने 36,000 टैक्स दिया था। ये मैंने पहला मेरा परचेज़ का एक बिल था जिस पे मैंने 2 लाख का सामान पे 36,000 टैक्स दे के रखा हुआ है। परचेज़ पे जीएसटी दे के रखा हुआ है। परचेज़ है ये, परचेज़ किया और ये मेरा सेल है। तो सेल पे मेरा जो जीएसटी बना वो सेल का टोटल कर लिया और मेरा परचेज़ का जो जीएसटी है वो भी मैं टोटल कर रहा हूँ अभी। सिर्फ आपको सेल का जीएसटी देखना है और परचेस का जीएसटी देखना है। सेल पे कितना जीएसटी आपने कस्टमर से लिया वो देख लीजिए और परचेस पे कितना जीएसटी आपने पेमेंट किया सप्लायर को वो देख लीजिए। दोनों का माइनस करके गवर्नमेंट को दे दीजिए। वेरी सिंपल मैकेनिज्म जीएसटी पेमेंट निकालने का। तो उसमें वो मैंने फिर चेक किया मैंने और 15 तारीख को मैंने ये बिल नंबर है 18। परचेस का बिल नंबर सीरियली आएगा क्या, नहीं आएगा। मैं सप्लायर से अलग अलग टाइम पे खरीदूंगा तो सिर्फ परचेस का बिल नंबर सीरियल नहीं होगा। लेकिन आपका सेल का बिल नंबर हमेशा सीरियल होगा, 1 2 3 4 इस तरह से होगा, सीरियल ही जाएगा। लेकिन परचेस का इन्वॉइस नंबर तो सीरियली नहीं होता है। वो तो इन्वॉइस आपको जो मिलेगा उस पर जो इन्वॉइस लिखा रहेगा वही इन्वॉइस नंबर लिखा रहेगा, वही आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 50,000 का परचेजिंग किया था तो टैक्स बना मेरा 9,000 रुपया। बस ये महीना में मैंने इतना ही परचेज़ किया तो मेरा टोटल बना, टोटल जीएसटी इधर बन रहा है मेरा 45,000। तो ये जो जीएसटी है ये परचेस पे जो जीएसटी है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। इसको क्या कहा जाता है, इनपुट टैक्स। तो ये इनपुट टैक्स को आप आउटपुट टैक्स से माइनस कर देंगे करके जो निकलेगा वो आपको गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट को कितना देना है, पे टू गवर्नमेंट 45,360 माइनस 45,360 आपको देना है गवर्नमेंट, पे टू गवर्नमेंट 360। तो देखिए मैंने क्या एक्सरसाइज किया यहाँ पे। मैंने पहले बोला नॉर्मली जीएसटी तो पे होता है मंथली बेसिस पे, 1 to 1 बिलिंग चेक नहीं करते कि एक सामान पे मैंने ये एक बिल किया उस पर कितना रुपया का टैक्स दिया था और कितना रुपया। मंथली बेसिस पे एक महीना का सेल का टोटल ले लीजिए, उस पर कितना जीएसटी बना है वो हो गया आपका टोटल आउटपुट टैक्स। उसमें से उसी महीना में आपने कितना परचेस किया, परचेस का टैक्स ले लीजिए, दो वो हो जाएगा तो आपका इनपुट टैक्स। दोनों को प्लस माइनस करके आपको देना है टैक्स। आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस के लिए करके आपको टैक्स देना है। सेल पे जितना टैक्स हुआ वो आपका है आउटपुट टैक्स। परचेस पे जो टैक्स है वो है इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स को माइनस कीजिए, जो होगा वो आपको गवर्नमेंट को देना है, वो हो जाएगा आपका पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस कीजिए, ये टैक्स आपको देना है 360। तो वेरी सिंपल। जीएसटी हम लोग कैसे देते हैं गवर्नमेंट को, मंथली बेसिस पे, नॉर्मली मंथली बेसिस पे देते हैं। क्वार्टरली भी होता है
लेकिन हम लोग बोलेंगे कि मंथली बेसिस पे देते हैं सब, नॉर्मली मंथली बेसिस पे टैक्स देते हैं। सारा जीएसटी एक महीना में जितना भी आपने बी सेल किया वो सारा सेल का टोटल करिए, करके उसमें से देखिए जीएसटी कितना हुआ है। उस जीएसटी को आप प्लस कर लीजिए, प्लस टोटल निकाल लीजिए। और आपने परचेज भी किया होगा उस महीना में, परचेज पे जितना जीएसटी दिया वो सारा जीएसटी को आप प्लस कर लीजिए, करके इनपुट टैक्स हो जाएगा। और सेल पे जो भी जीएसटी है वो आपका आउटपुट टैक्स है। उस आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स को माइनस कर दीजिए, आपका जीएसटी निकल जाएगा। कितना गवर्नमेंट को देना है वो निकल जाएगा। तो मैंने इस केस में ये पूरा महीना में, अप्रैल महीना में इतना ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को कितना दोगे? ओनली 360 रुपीज़। गवर्नमेंट को आप टैक्स कितना दोगे? ओनली 360। परचेज पे टैक्स दे दिया था 45,000, सेल पे टैक्स हुआ 45,360, तो दोनों का डिफरेंस है 360, तो 360 आप दे दीजिए। आउटपुट टैक्स ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को दे दीजिए। आउटपुट टैक्स अगर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को देना है, अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा होता तो देना नहीं पड़ता। आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और एग्जांपल करेंगे जीएसटी का, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके किस तरह से ये हम लोगों को जीएसटी कितना देना है वो निकालने के लिए।